देखिए, अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। हालांकि ये क्रेडिट कार्ड अगर आप ऑफलाइन भी यूज करें तो भी आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले एक बार लाइव प्रूफ के साथ बेनिफिट को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो मैं दिखा देता हूँ। दिखाने के साथ सबसे मजे वाली बात यह है कि ये क्रेडिट कार्ड इस समय आपको काफ़ी आसानी से मिल जाता है और इसमें से तो कई सारे क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएंगे। देखिए, आज के टाइम में लोग ज़्यादातर फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर इस तरीके कई सारे वेबसाइटें आते हैं जिसका ऑनलाइन ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। अगर मैं फ्लिपकार्ट के बारे में बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और इंस्टेंट डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले लेते हो साल के 12 महीने आप यहाँ पे 5% तक का कैशबैक ले पाओगे। जैसा कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, बुक माई शो हो गया, उबर हो गया। यानी कि ऑनलाइन कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर इस क्रेडिट कार्ड का आप यूज करके 5% का कैशबैक ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आप अदर कोई भी एक्सपेंड करेंगे वहां पर भी आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के अंदर क्वार्टरली अगर 1 लाख रुपए एक्सपेंड कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपए तक का गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये बनेगा, भाई एचडीएफसी बैंक में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आते हैं, हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? अगर मैं किसी भी एक क्रेडिट कार्ड का नाम लूँ तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड दिखा दी जाते हैं। उनमें से आपको जो क्रेडिट कार्ड सही लगता है उस क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, उस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट आपको दिखा दिए जाएंगे, उसी के साथ साथ आपको उसकी ज्वाइनिंग एनुअल फीस दिखा दी जाएगी। फिर जाकर आप उसमें से जो आपको बेस्ट लगे उस क्रेडिट कार्ड को आप ले लीजिएगा। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको मिलेनियर क्रेडिट कार्ड दिया जाए उसको जरूर ले लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितने बेनिफिट बताए ये सारे बेनिफिट आपको मिलेनियर क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे करना है। हालांकि एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आने पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, अपना पैन कार्ड का नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सिंपल सा व्यू द बेस्ट कार्ड पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे जो आपके पैन कार्ड में दिया गया है। इसके बाद मिडिल नेम डाल देंगे अगर है तो, नहीं तो लास्ट नेम एंटर कर देंगे। जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो या फिर रिटायर पर्सन हो, जो भी होंगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अगर आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयर तो आपको कार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे रिटायर या स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब कार्ड आपका पहले भी रिजेक्ट हो सकता है। तो फिलहाल अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपके कंपनी का नाम पूछा जाएगा। अगर अपने कंपनी का नाम आप यहाँ पे एंटर करते हैं, अगर नाम आ जाता तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप इसको अदर भी सिलेक्ट करके कंपनी का नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी में आप किस पोस्ट पे काम करते हो, अगर आपको खुद का बिजनेस है तो आप उसके ओनर हो तो आप ओनर डालोगे। अगर आप जॉब करते हो, आप मैनेजर की पोस्ट पर, जिस भी पोस्ट पर आप उसका यहाँ पे नाम एंटर कर दोगे। इसके बाद उसकी जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर एंटर कर देंगे। वर्क ईमेल आईडी एंटर करेंगे, यानी कि अपनी कंपनी का जो भी ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे डालेंगे। लेकिन समस्या ये, अगर ईमेल आईडी नहीं है तब क्या करेंगे, तो आप अपने यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी को भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पे बोला जाता है कि भाई आपका जो भी आपके सिविल में एड्रेस होगा वो इकोफेस के द्वारा आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा अगर आप चाहो तो, नहीं तो आप इसको मैनुअली भी एंटर कर सकते हो। हालांकि मैनुअली एंटर करने से फायदा ये मिल जाएगा कि आप बिल्कुल करेक्ट चीजें यहाँ पे एंटर कर सकते हो ताकि आपके घर पे आपका ये कार्ड डिलीवर कर दिया जाए। हमने सिंपल से यहाँ पे एंटर मैनुअली क्लिक कर दिया है। इसके बाद सिंपल सा चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक कर देते हैं। अब फाइनली यहाँ पे देखेंगे आपको अपना एड्रेस कंप्लीटली फिलअप कर लेना है, जिसमें कि पिन कोड वगैरह सिटी हो गया आपका। यहाँ पे रेसिडेंटल टाइप में आपको बताना है कि आप जहाँ पर रहते हो वो पेरेंट्स का दिया हुआ है, कंपनी का दिया हुआ है, आपका खुद उसका ओनर हो, तो अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे पूछा जाता है भाई परमानेंट एड्रेस और आपका जो करंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो टिक पे क्लिक करिए, नहीं तो इसको अनटिक कर सकते हैं और अपना सेकेंडरी एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सारा कुछ फिलअप करने के बाद सिंपल सा बॉक्स पे क्लिक करके चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक करेंगे। अभी तक आपने पैन कार्ड का नंबर वगैरह डाल दिया, अपनी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर लिए, अब आपको यहाँ पे कार्ड दिखा दिया जाएगा। फिलहाल हमारे केस में देखेंगे 3 कार्ड दिखाए गए, जो कि पहला इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है। इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड भी अपने आप में ठीक क्रेडिट कार्ड है। अगर आपको फ्यूल भरवाने के लिए कार्ड की जरूरत है तो आप इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड आंख बंद करके ले लीजिएगा। काफी अच्छे खासे आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये उतना ठीक ठाक नहीं है। अगर आपको मनी बैक क्रेडिट कार्ड की जगह पर यहाँ पे मिलेनियर क्रेडिट कार्ड मिले तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आप रखिएगा मिलेनियर क्रेडिट कार्ड, दूसरे पे रखिएगा टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड, तीसरे पे रखिएगा आप यहाँ पे इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। तो पहला मैं अगर मिलेनियर क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर दिया जाता है, मिलेनियर क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद उसके सारे बेनिफिट्स आपको नीचे तरफ देखने को मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। और अभी के बारे में बात करो तो आप यहाँ पे देखेंगे एनुअल फीस या रिन्यूअल फीस आप देखेंगे 0 देखने को मिलेगी, जबकि पहले यहाँ पे 1000 रुपए लिए जा रहे थे। तो ये
ऑफर चलता रहता है, कभी आपको 1000 रुपये पे करने पड़ सकते हैं, शायद हो सकता है कभी आपको यहाँ पर 1 रुपये भी देने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप इसको 1 साल में अगर 1 लाख रुपये एक्सपेंड कर लेंगे, जो इसकी एनुअल फीस है वो भी आपकी माफ कर दी जाएगी। फिलहाल हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया हमें मिलेनिया क्रेडिट कार्ड चाहिए, नीचे बॉक्स दिया है उस बॉक्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखें आपको यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस फिलअप करने की जरूरत है। ऑफिस का आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस को फिलअप कर लेंगे पिन कोड के साथ में। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपसे पूछा था भाई आपकी इनकम डिटेल, तो यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो आप अपनी इनकम डालते हो तो कम से कम 30,000 रुपये तो आपके पास इनकम होनी चाहिए महीने की। उसके अकॉर्डिंग आप 1 साल की इनकम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद बोला था भाई सी केवाईसी डिटेल, सी केवाईसी डिटेल में अपनी माता जी का नाम फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे। इसके बाद बोला जाता है कि अगर सी केवाईसी आपका पहले से रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप सिंपल नो पे कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला इसको भी आप सिंपल से नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मैन्युअली केवाईसी करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें कि पहला है आधार बेस्ड ई केवाईसी, दूसरा वाला है आपका ऑफलाइन में मैंने बायोमेट्रिक केवाईसी। तो समझने वाली बात यह है कि पहले आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी ऑनलाइन ट्राई करना, अगर वो प्रॉब्लम आती है तब जाकर आपको सेकेंडरी वाला ट्राई करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने फर्स्ट वाले को क्लिक कर लिया जिसमें आधार बेस्ड ई केवाईसी प्लस वीडियो केवाईसी लिखा हुआ है। इसके बाद सिंपल से यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसेस टू ई केवाईसी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आने के बाद आपको अपने आधार कार्ड के 12 डिजिट के नंबर एंटर कर देना है। गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फाइनली देखेंगे जो आपका एप्लीकेशन था सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करना है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे परमिशन देनी है, जो कि लोकेशन की होगी, कैमरे की होगी, माइक्रोफोन की होगी। इसके बाद देखेंगे एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक एजेंट आपसे जुड़ेंगे, जो कि आपका यहाँ पर पैन कार्ड की फोटो लेंगे, एक आपकी फोटो कैप्चर करेंगे, आपका सिग्नेचर कैप्चर करेंगे, और अगर आपका कोई सवाल बनता है तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे जो आपकी वीडियो केवाईसी थी वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी और आपको यहाँ पर कैंसिलेशन का मैसेज भी दिखा दिया जाएगा। और अगले 7 से 10 दिन के अंदर आपके घर पे ये कार्ड बनकर आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे हुए एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक होता है, सिविल के बिहाफ पे आपको क्रेडिट कार्ड काफी आसानी से मिल जाता है। हालांकि अगर आपका सिविल ठीक ठाक रहता है तो आपको लिमिट ज्यादा मिल जाती है, अगर सिविल डाउन रहता है तो कई बार आपको लिमिट काफी कम मिलती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको रेगुलर यूज करेंगे तो आगे चलकर अपनी इस लिमिट को आप इंक्रीज भी करवा पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।